राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सब स्वस्थ हों, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी के साथ आज हम सुनेंगे माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए थे और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार किया। मन ही मन वैसे ही कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए और वे अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा कि आज आप सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु 2 पल चुप रहे। उसके बाद कहा, एक शर्त है, तुम मेरे साथ चल सकती हो, परंतु तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ भर के भगवान विष्णु को मना लिया और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई धरती को देखकर और भूल गई कि उनके पति ने उनसे क्या वचन दिया था और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और वह उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। वह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और वहाँ से एक सुंदर सा फूल तोड़ कर ले आई। लेकिन अब क्या था, जब माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के पास वापस गई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपने भूल का बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जो तुमसे कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, वह तुम्हारी सज़ा है। उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत में तुम बिना पूछे फूल तोड़ा है वह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दिया और माँ लक्ष्मी थोड़े ही दिन एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ी था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीबी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव की झोपड़ी पर गई तो माधव ने पूछा, हे बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तभी माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से कुछ भी खाना नहीं खाया है, मुझे कोई भी काम नहीं देता। साथ ही मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी, बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव दिल का बहुत ही अच्छा था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरा घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मेरा गुजारा करना था। अब तो मेरी बेटी बनकर जैसे रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रहते हैं, तो तुम भी अंदर आ जाओ, वैसे ही तुम भी खाना। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर से जाने लगी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, फूलों की व्यापार बढ़ गया और गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और वे सब अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक दिन पक्का घर भी बनवा लिया। बेटी और बीबी के गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है मेरी। और अब 2-4 साल बीत गए, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर
2-4 दिन बीत गए। माँ लक्ष्मी फिर भी खेत में काम किया करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहने से लदी हुई एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया और कहा, यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी ये वही औरत है, और पहचान गया कि वह तो माँ लक्ष्मी हैं। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और वह सब हैरान थे। माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ़ कर दो, जाने अनजाने में आपने हमारे घर में और खेत में काम किया है। हे माँ, यह कैसा अपराध हो गया। माँ, हम सबको माफ़ कर दो, हम तो क्षमा के योग्य भी नहीं हैं। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के साथ बैकुंठ चली गई। इस कहानी में माँ लक्ष्मी ने क्या संदेश दिया है? इस कहानी में माता लक्ष्मी ने यही संदेश दिया है कि जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं, मैं उन्हीं के यहाँ निवास करती हूँ। हमें सभी मानवों की मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब लोगों को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो यह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कथा थी, लक्ष्मी नारायण की कथा थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।